देखो, इन अ पार्लेलोग्राम ए बी सी डी, इन अ पार्लेलोग्राम ए बी सी डी में आपका ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यह आपका क्या हुआ ए बी इक्वल टू आपका 18 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी कौन सा, और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी इक्वल टू जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, एंड ए एल जो है, देखो गिवन में क्या दिया है, आपका गिवन में दिया है ए बी इक्वल टू जो है 18 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए एल जो है परपेंडिकुलर टू डी सी, मतलब देखो कि आपका ए और एल परपेंडिकुलर टू किस पे है, इस डी सी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड जो है ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए एम परपेंडिकुलर किस पे है, ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, और ये डी सी परपेंडिकुलर है ना। कह रहा है आपका ए एल इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर है, देन पता करना है, मतलब ए एल इक्वल टू कितना 6.4, तो आपका ए एम इक्वल टू वाट, ए एम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, देखो अब जानते हैं एरिया ऑफ द पार्लेलोग्राम क्या होता है, आपका बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो अगर बेस कौन, ये हाइट जो होता है जिसपे परपेंडिकुलर होता है वे, बेस इंटू हाइट, और जो होता है ये या तो इससे आप एरिया निकाल सकते हैं, या जो होता है यह बेस हो गया, बी सी आपका बेस हो गया, और उस बेस पे कौन सा हाइट, कौन सा परपेंडिकुलर है, आपका ए एम इंटू बेस इंटू हाइट, उसका क्या निकाल सकते हैं। देखो एरिया पैरेलल बेस इंटू हाइट, ठीक है, इस हो गया। उसके बाद देखो कि क्या होता है, आपका एरिया पैरेलल कितना, अब इसके अकॉर्डिंग निकाल दो, ए इंटू सबसे पहले बेस कितना आपका, यह बेस जो होता है आपका किस पे परपेंडिकुलर है, आपका डीसी पे, और डीसी कितना आपका 18 सेंटीमीटर है, तो आपका 18 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना है 18 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, इंटू हाइट कितना है, यह 6.4 है। ठीक है, 6.4 है। ठीक है, तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगा 115.2 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जब आपने एरिया निकाल लिया, देखो एरिया एक तरीका से और निकाला जा सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ द पार्लेलोग्राम जो होता है क्या होता है आपका, बेस इनटू हाइट होता है कि नहीं। तो देखो एक तो आप बेस ले लिए, हाइट ये, अब देखो मान लो कि आपका यह बेस ले लो, और इस पे जो यह एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर इस पे, इससे भी निकाल सकता है। तो बेस कितना आपका 12 दिया हुआ है, 12, और हाइट जो x है, मतलब ए एम हमको निकालना है, तो ए एम की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। देखो आप इससे एरिया निकालो या इससे एरिया निकालो, दोनों से केस में एरिया आपका क्या होगा, सेम होगा। देन एरिया सेम होगा तो आपको पहले कितना 115.2 इक्वल टू 12 इंटू ए एम, तो देखो 115.2 बाई 12 इक्वल टू आपका ए एम। देखो समझ में आया कि नहीं। अगर देखो कि आपका यह बेस हो गया, बेस पे यह हाइट होता है, यह हाइट हो गया मतलब परपेंडिकुलर होता है, बेस इंटू हाइट जो था आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन बट आप इससे भी निकाल सकते हैं, यह बेस इंटू यह दिस हाइट से, इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। मतलब दोनों केस में आपका जो एरिया है वो सेम आएगा। देन इसके द्वारा जो एरिया निकलेगा और इसके द्वारा एरिया, मतलब दोनों के एरिया सेम होगा कि नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम देन फाइंड क्या कर लेंगे, आपको जो होता है एक्स की वैल्यू मतलब ए एम की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देन आप क्या करोगे, देखो जब आप 12 से यहाँ देखो क्या करोगे, जब आपका डेसिमल हटाओगे तो उसके बदले आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो आप ए एम इक्वल टू क्या होगा, ए एम इक्वल टू 115/10 इंटू 12 होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये अभी 5 एक 5 एक 6 एक कितना हो गया आपका 1152 हो गया। ठीक है, तो 2 + 5 7 7 1 8 9, मतलब आप 3 से कट जाएगा, 12 भी 2 1 3 3 से आपका 9 करेगा। मतलब अगर सबको ऐड करने से
अगर 3 के मल्टीपल में आता है देन वह 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये 3 से कटोगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और जब इससे आप 3 से कैंसिल करोगे तो आपका कितना हुआ, 9 हो गया, और 9 और आपका कितना 25 होगा, और 25 मतलब 8 से 24 होगा, और यह आपका 12 हो जाएगा। 12 कितना, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 2 से काटे हुए तो 2 आपका हो गया, और यह कितना आपका हो गया, जब यह आपका 1 तो आपका कितना 18, 9 और 2, ठीक है। देन 2 से कैंसिल, देखो 192 हो गया, 192 हो गया, 192 है। देन 2 से अब 192 कैंसिल करो कितना होगा, 96 आएगा। तो आपका AM कितना 96/10 हुआ कि नहीं। जब 96 और आपका जो था 10 है, तो 10 को अगर यहाँ से हटाओ, फ्रैक्शन से आप डेसिमल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप जो राइट साइड से एक जीरो है, तो मतलब राइट साइड से 1 डिजिट पीछे आप लेफ्ट की तरह आए तो आएंगे, तो आपको डेसिमल यहाँ पे होगा, मतलब आपका जो है AM की जो वैल्यू होगा 9.6 क्या होगा आपका 9.6 सेंटीमीटर होगा। AM की वैल्यू आपका 9.6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।